हेलो हाय मेरे प्यारे बच्चों। आज का टॉपिक है डीप वाटर एंड एग्जाम प्रिपरेशन के लिए मैं बना रहा हूँ क्वेश्चन आंसर डिस्कशन। कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, कैसे डिस्कशन हो सकता है, थोड़ा सा ध्यान रखें। देखें, शॉर्ट वीडियो है, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। जैसे इमीडिएटली आप थोड़ा सा आइडिया बन सके क्वेश्चन का और उस क्वेश्चन को कैसे जवाब दे सके, इसके लिए वीडियो है। देखें जरूर, लास्ट तक देखें। लास्ट में कुछ सजेशन हो सकता है, कुछ तरीके हो सकते हैं, कुछ टिप्स हो सकते हैं, आपके लिए फायदेमंद होगा। डीप वाटर, देखो ये ऑटोबायोग्राफिकल है, इससे पहला भी ऑटोबायोग्राफिकल था। मैं इससे पहले वीडियो में कहना भूल गया हूँ, लेकिन अब आपको कह दे रहा हूँ। और क्या कहूंगा, इसको लास्ट में देखने से थोड़ा सा रिवील होगा। इम्पोर्टेंट चीज है, देखिए पूरा वीडियो लास्ट तक। मैं पूरे डिटेल्स में नहीं जाऊंगा। आपको डिटेल समरी जानना है, मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, डीप वाटर टॉपिक सर्च कीजिए, आपको मिल जाएगा पूरा डिटेल वीडियो, समरी वीडियो। मैच क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने के लिए आया हूँ। एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कैसे होते हैं और क्या आ सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं। चलो क्विकली हम थोड़ा सा समझते हैं। कैरेक्टर्स कौन कौन, डॉगलस राइटर खुद है। सिचुएशन क्या है, वाईएमसीए पूल है। एक कीमत, वाईएमसीए का फुल फॉर्म क्या, यंग मेंस क्रिश्चियन एसोसिएशन वाईएमसीए पूल, एंड इट्स अ सेफ पूल। यकीमा थोड़ा ट्रेचेरियस है, थोड़ा यकीमा रिवर, एंड यकीमा इज अ प्लेस लोकेटेड हियर। ठीक है। और चलो बैकग्राउंड जान लें थोड़ा टॉपिक के बारे में, एंड देन इंट्रोडक्शन जान लें, एंड जीस्ट जो है आप उधर देखना। मैं जीस्ट में डिस्कस नहीं करूंगा, सिर्फ बैकग्राउंड से चला जाऊंगा अदर क्वेश्चन आंसर डिस्कशन के लिए। इन द स्टोरी डोगलस टॉक्स अबाउट द फियर ऑफ वाटर। फियर जो रहता है उसको क्या कहते हैं, आपको मालूम है तो कमेंट करके बताएं, फियर को क्या कहते हैं। और किसी चीज की आदत लग जाती है, लत लग गई, तो उसको क्या कहते हैं। ठीक है, द फियर ऑफ वाटर एंड हाउ ही फाइनली ओवरकम्स इट विथ स्ट्रॉन्ग विल पावर, करेज एंड हार्ड वर्क एंड फर्म डिटर्मिनेशन। वंस ही टुक करेज द फियर वैनिश्ड। हम जब हिम्मत से आगे बढ़ते हैं किसी तरफ प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, वो सॉल्व हो जाता है, बिकॉज डिटर्मिनेशन, करेज, एंड दैट्स व्हाई इट गेट्स सॉल्व। दैट शोज मोस्ट ऑफ आवर फियर्स आर बेसलेस। बहुत सारे ऐसे डर होते हैं जिसके कोई बेस नहीं होते, वो ऐसे ही हो जाते हैं, सिचुएशनल डेवलप होता है। Fear creates danger when there is where there is none। कोई अगर नहीं है वो खत्म। The writer experiences further confirm the proverbial truth। a proverbial truth के हिसाब से, proverb के हिसाब से बोला जा रहा है, where there is a will there is a way। जहाँ जो चाहा है वहां रहा है, मतलब हमने जो चाहा वो वहां से रहा निकलते गई है और काम हो गया। मीन्स where there is a will, जहाँ चाहते हो वहां से आसान होती जाती है, आपकी राह भी आसान होती है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं फर्दर डिस्कशन के लिए। आपको अगर चाहिए नोट्स और डिस्कशन और ज्यादा समझने के लिए, तो मेरा दूसरा वीडियो देखिए, कमेंट कीजिए, मैं नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगा आपको मेरे को पर्सनल जुड़ने से। ठीक है। इन दिस लेसन, इन दिस essay, Douglas talk about fear of water, how he finally overcomes it। and यहाँ पे क्या क्या थीम पॉइंट्स है, करेज, डिटर्मिनेशन, हार्ड वर्क, स्ट्रॉन्ग विल, perseverance and desire to learn। if these are practiced, we can definitely achieve success in our all endeavor। ये सब अगर प्रैक्टिस किया था हमारी लाइफ में इसको सक्सेस मिलेगा। ये जो कोटेशन है इसको याद रखें बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। There is a terror only in the fear of death। This is the message of lesson। Roosevelt had said, all we have to fear is fear itself। ये कोट देता है एग्जाम्स में, मैंने देखा है उसमें सवाल पूछा जाता है। कोट को याद रखें, कोट को एक्सप्लेन कैसे किया, ऑल टेरर्स एंड फियर्स आर साइकोलॉजिकल, दिमागी लेवल में डेवलप होता है। वी कैन ओवरकम एंड कैन कॉन्कर इट ओनली वी हैव टू, व्हेन ओनली वी हैव टू बी डिटरमाइंड। हम जब डिटरमाइंड होते हैं इसे कॉन्कर किया है। डोगलस conquered the fear of water only by making himself a परफेक्ट स्विमर, उसे परफेक्ट स्विमर बन के और उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक समझ में आ रहा होगा बच्चों। मैं थोड़ा सा जल्द में रखा हूँ कि ये शॉर्ट वीडियो बनाना चाहता हूँ, तो देखिए फिर कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन आंसर डिस्कशन। देखो बच्चों, कुछ हम लोग क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन, एंड फिर लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कशन पे जाएंगे। और फिर मैं कुछ और सजेस्ट करूंगा कैसे क्या किस चीज को ध्यान देना है इस टॉपिक। देखो, व्हाट डिड द राइटर नोटिस व्हेन ही वाज सिटिंग अलोन इन द साइड ऑफ द वाईएमसीए पूल। क्या नोटिस करा था, ये बहुत ही अहम चीज है।
लास्ट ईयर भी पूछा गया था एग्जाम में, और ऐसे सीधा नहीं पूछा था, घुमा के पूछा था। आप लास्ट ईयर के क्वेश्चंस लेके जाना, मींस लास्ट ईयर में प्रीवियस क्वेश्चन को देखना, उसमें इसी तरह का क्वेश्चन होगा लेकिन तरीका अलग होगा पूछने का। तो there was no one else at the pool. The writer was afraid to go alone, so he just sat on the side of the pool and waited. It was all quiet. The water was still. The tiled bottom was as clean as a back top. देखो बच्चों यहाँ पे समझो, बच्चा जो डर है उसके दिमाग में है, वो वहां पे बैठ के सिचुएशन को समझ रहा है और अपने डर को कमाने की कोशिश कर रहा है और धीरे धीरे सीखने की कोशिश कर रहा है, और उसके साथ बुरा हादसा होता है। तो बुरा हादसे में कौन इन्वॉल्व है? ये 18 ईयर ओल्ड बॉय टू डू द राइटर एंड, तो ये जो है राइटर को बुरे तरीके से व्यवहार करता है, कुछ बुरा तरीका यूज करता है। क्या है देखते हैं। द 18 year old boy who was looking a bruiser saw the writer sitting alone on the side of the pool. अकेला साइड ऑफ द पूल में बैठा था। He cried, "Hi skinny, how would you like to be dugged?" तुम्हें कैसे डग्ड होना पसंद करोगे? With this he picked the writer up and means जैसे बैठा था उसी तरीके से उठाया और उसी तरीके से उसे नीचे छोड़ दिया, and tossed him into the pool. However, later he said he was only fooling. वो बाद में बताया कि उसे मजाक करता, बेवकूफ बनाने की कोशिश करता, लेकिन एक बच्चे की जो हालत थी बहुत बुरी हालत हो चुकी थी, बिकॉज वो डरा हुआ था एंड इसीलिए वो इस बुरे हालत और बुरे सिचुएशन में था। इस चीज को ध्यान रखना है। इस रिलेटेड पिछले साल ही पूछा गया था और उम्मीद करता हूं मैं इसी रिलेटेड में, इसके डर के रिलेटेड में, इसी सिचुएशन के रिलेटेड में ये क्वेश्चन नंबर हमने डिस्कस किया 4 और 5, ये 5, 6, 7, 8 और 9, इन चारों क्वेश्चंस को बच्चे थोड़ा सा नजर के साथ देख लीजिए, और अगर कुछ डाउट हो, कुछ समझ में ना आया हो, कुछ सिचुएशन के बारे में जरूर कमेंट करें और जरूर मुझे लिखें। मैं आपको फिर से रिवॉर्ड करूंगा, रिप्लाई दूंगा और इसको आपको जरूर फायदा मिलेगा। और देखो यहाँ पे कैसे डोगलर क्वेश्चंस को मैं फटाफट पढ़ लेता हूँ। आंसर्स तो दिए गए हैं, आपको ज्यादा मेहनत नहीं लगेगी समझने के लिए। अगर हाउ डिड डोगलस फील व्हेन ऑल एफर्ट सीज्ड, कैसा फील होने लगा जब उसके सारे जो मेहनत पानी में फिर गए। तो इस चीज को भी ध्यान रखना बच्चों, इस तरह के क्वेश्चंस घुमा के पूछेगा। देखो व्हाट डिड द राइटर रिमेंबर दैट ही केम टू हिमसेल्फ आफ्टर द मिस एडवेंचर एट द फुल, जो वापिस आया राइटर जो मिस एडवेंचर के पास, पुल के पास, कैसा उसे फील हुआ, क्या सिचुएशन था। हाउ वाज द राइटर अफेक्टेड बाय द मिस एडवेंचर, उसे कैसे अफेक्ट किया लाइफ में, वो भी यहाँ पे पूछा गया। ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन है। चलो अब हम लोग डिस्कस करने चलते हैं लॉन्ग क्वेश्चन। मैं उम्मीद कर रहा हूँ, देखो मैं लाइन बाय लाइन पढ़ नहीं रहा हूँ, ज्यादा वीडियो बड़ा बनाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, मैं शॉर्ट रख रहा हूँ, क्वेश्चन शेयर करने की कोशिश करता हूँ कैसे आता है। अब अभी एग्जाम्स में कैसे पूछा जाएगा तो मैं वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं देखो सीधा क्वेश्चंस नहीं बोल सकता, सीबीएसई का क्वेश्चन मैं सेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये बता सकता हूँ किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो वो तरीका आप देखना, क्वेश्चन पढ़ना, समझना और आंसर करना, ठीक है। और मेरा एक शॉर्ट वीडियो भी आने वाला है जिसमें मैं बताऊंगा आपको टिप्स, लास्ट मोमेंट टिप, कैसे आप एग्जाम्स को अच्छे तरीके से बताएंगे और समझाएंगे और करेंगे, ठीक है। और देखो ये क्वेश्चन एक दिया गया है, द इंस्ट्रक्टर वाज फिनिश्ड बट आई वाज नॉट फिनिश्ड, व्हाई, इसका मतलब क्या है? फिनिश्ड है वो मर गया था क्या, या किस चीज को बता रहा है? द इंस्ट्रक्टर थॉट ही हैड मेड अ स्विमर आउट ऑफ द राइटर, राइटर के अंदर से वो स्विमर निकाल चुका है। द राइटर वाज स्टिल नॉट फिनिश्ड, ओके, राइटर जिंदा है, वो फिनिश नहीं है, उसे काम खत्म नहीं है। ही फियर्ड दैट ही वाज अलोन इन द पूल एंड ही his old fears would come back to him, और उसके जो पुराने डर थे वापस आएंगे। देखो हम लोग कुछ कहते हैं, हमारे जिसमें डर होता है ना, थोड़े थोड़े हमें रिफ्लेक्ट, पूरा डर निकल जाए। देखो अगर मेरा रिसेंटली एक्सीडेंट होता है गाड़ी चलाते वक्त, और फिर से जब मैं गाड़ी चलाता हूँ वही डर आता है, फिर से ठोक ना दो, फिर से गलती ना हो जाए, वो डर रहता है। तो धीरे धीरे अपने डर पे काबू पाता है, और कैसे वो ही वांटेड टू स्टिल ट्राई मोर इन द पुल, और कैसे अपने आप से लड़ता है।
ये शॉर्ट क्वेश्चन से चलो अब हम लोग लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। देखो लॉन्ग क्वेश्चन आ गया यहाँ पे। व्हाट वाज द मिस एडवेंचर एट वाईएमसी दैट द राइटर ओमियम डव स्पीक अबाउट। देखो वही शॉर्ट क्वेश्चंस पे बहुत सारे दिए थे, लॉन्ग क्वेश्चंस पे एक दिया है। बच्चों ध्यान रखो, जब लॉन्ग क्वेश्चंस लिख रहे हो 2 से 3 पैराग्राफ में लिखना है, चीजें बहुत क्लियर होनी चाहिए, और इधर उधर की बातें नहीं लिखना है, टू द पॉइंट लिखना है। देखो, और देखो मैंने बताया था आपको जो कोटेशन, यहीं पे वही कोटेशन आ गया, ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ। नेक्स्ट देखते हैं फिर, चलो हम लोग देखो आगे फिर, डिजायर डिटर्मिनेशन डिलीजेंस लीड टू सक्सेस, वही मैंने बताया थीम पॉइंट्स। देखो बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों आप ध्यान रखो, थीम पॉइंट्स को याद रखो, थीम पॉइंट्स को रिलेट करो। मैंने बिगिनिंग ऑफ द वीडियो में मैंने बताया था, लॉस्ट स्प्रिंग डीप वाटर में कुछ चीजें सिमिलैरिटी हैं। देखो सिर्फ इसमें नहीं, बहुत से टॉपिक्स में भी सिमिलैरिटी है, उसको निकालना है, और थीम पॉइंट को भी निकालना है, और उसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है फिगर ऑफ स्पीच। देखो फिगर ऑफ स्पीच किसे कहते हैं, अगर सवाल होगा तो मैं बहुत आसानी से बता सकता हूँ। पोएटिक डिवाइस, सिमिली, मेटाफर जो भी है, उसको लेके आपन को देखना है इस चैप्टर में क्या है। लॉस्ट स्प्रिंग के लास्ट पेज में, चैप्टर के एंड ऑफ द टेक्स्ट बुक में फिगर ऑफ स्पीच दिया गया है। तो वैसे उसी तरह लॉस्ट स्प्रिंग में भी है, थर्ड लेवल में भी है, डीप वाटर में भी, अलग प्रोज टॉपिक में भी, थर्ड लेवल में भी है, और पोएम्स में भी है। आप जाइए मेरे वीडियोस को देखिए, मैं कहीं ना कहीं फिगर ऑफ स्पीच, पोएटिक डिवाइस के बारे में बात किया हूँ अलग अलग वीडियोस में, आप देखिए। अगर आपको कोई डाउट है तो मुझे पूछिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और कुछ डाउट है तो जरूर मुझसे जुड़िए। धन्यवाद, थैंक यू। एंड मैं उम्मीद करता हूँ आपका एग्जाम्स कल अच्छा हो। बाय बाय, टेक केयर।